Good morning, students. How are you all? I hope you'll be fine. You are staying in home, staying with your family, staying fit and healthy. Good. And please follow the daily routine which I have told you. Okay. अब हम आते हैं आज के अपने पाठ पे, अपने कक्षा की दिनचर्या पे कि आज हमें करना क्या है. ओके. आज हम कल हमने एक ही मात्रा के शब्द लिखे थे, है ना, और मैंने बोला भी था कि उच्चारण सहित उसे याद करना है. ओके. और जैसे कि आपको पता है कि आपका हर पाठ जो है एक मात्रा पे आधारित होता है. तो ये जो हमारा पाठ है 9वां पाठ मेला, वो एक ही मात्रा पे आधारित है. तो हम किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले जिस मात्रा पर वो पाठ आधारित होता है उस मात्रा के शब्द लिखते हैं, है ना, उसकी डिक्शनरी बनाते हैं, एक यहाँ बनाते हैं, उच्चारण के साथ उसे याद करते हैं. तो आज कल हमने ये एक ही मात्रा के शब्दों को इकट्ठा किया, लिखा, और आज हम नया पाठ पढ़ेंगे. मेला. मेला नाम सुनते ही आप लोगों को ना बहुत मतलब मज़ा आने लगता होगा ना. अंदर से मेला में क्या क्या करते हैं, घूमते हैं, जैसे कि दशहरे का मेला, घूमते हैं, खाते हैं, झूला झूलते हैं, खूब सारी मौज मस्ती करते हैं ना, खूब सारी मौज मस्ती करते हैं, खूब मज़ा आता है. मेला का मतलब ही होता है मज़ा, एंटरटेनमेंट, है ना. और किस मेले में घूमने जाते हैं? दशहरे मेले में घूमने जाते हैं. ढेर सारी मूर्तियाँ बनी होती है, ढेर सारे स्टॉल लगे होते हैं खाने पीने के, खिलौनों के, और भी बहुत चीज़ें होती हैं जिनको देख के बहुत मज़ा आता है. और हम लोग सब जाते हैं इस मेले में घूमने के लिए, है ना. तो आज हम मेला पाठ ही शुरू करने जा रहे हैं, जो 2 बच्चों और उसके नाना जी की कहानी है. शुरू करते हैं. मेला. रमेश और रेखा अपने माता पिता के साथ नाना जी के घर जाने के लिए निकले. वे सब मेला देखना चाहते थे. वे रेलगाड़ी से देहरादून गए. रेलगाड़ी हरी लालटेन देखने के बाद चल पड़ी. रेखा ने रेलगाड़ी से कई खेत और पेड़ देखे. रेलगाड़ी से उतरकर वे नाना जी के घर गए. रेलगाड़ी से उतरकर वे नाना जी के घर गए. नाना जी उनके आने पर बहुत खुश हुए. नाना जी की हवेली बहुत बड़ी थी. इधर नाना जी अकेले रहते थे. दूसरे दिन सवेरा हुआ. सब उठकर नहाए, गणेश जी की पूजा की, फिर मेला देखने चल पड़े. मेले में वे सब झूला झूले, भालू का खेल देखा, बेसन की बर्फ़ी, जलेबी और पेड़े खाए. फिर केले सेब लेकर वापस आ गए. नाना जी ने सब से कहा, अगले साल तुम सब फिर मेला देखने देहरादून ज़रूर आना. ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ. रमेश और रेखा अपने माता पिता के साथ नाना जी के घर जाने के लिए निकले. वे सब मेला देखना चाहते थे. वे रेलगाड़ी से देहरादून गए. रेलगाड़ी हरी लालटेन देखने के बाद चल पड़ी. रेखा ने रेलगाड़ी से कई खेत और पेड़ देखे. रेलगाड़ी से उतरकर वे नाना जी के घर गए. नाना जी उनके आने पर बहुत खुश हुए. नाना जी की हवेली बहुत बड़ी थी. इधर नाना जी अकेले रहते थे. दूसरे दिन सवेरा हुआ. सब उठकर नहाए, गणेश जी की पूजा की, फिर मेला देखने चल पड़े. मेले में वे सब झूला झूले, भालू का खेल देखा, बेसन की बर्फ़ी, जलेबी और पेड़े खाए. फिर केले सेब लेकर घर वापस आ गए. नाना जी ने सबसे कहा, अगले साल तुम सब फिर मेला देखने देहरादून ज़रूर आना. तो रमेश और रेखा 2 बच्चे थे ना, जो अपने मम्मी पापा के साथ अपने ननिहाल गए. ननिहाल किसे कहते हैं? जहाँ नाना नानी का घर होता है, माँ का मायका, और वो हमारा ननिहाल होता है. तो वो दोनों और अपने माता पिता के साथ देहरादून गए. और किससे गए? रेलगाड़ी से गए. हरी लालटेन मतलब
जैसे देखो अभी भी ट्रेन जो चलती है, हरी झंडी दिखाने के बाद गार्ड हरी झंडी दिखाता है तो ट्रेन स्टार्ट होती है, गार्ड लाल झंडी दिखाता है तो ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन चल पड़े और ट्रेन में हम लोग बैठते हैं, खिड़की के पास बैठने की होड़ लगती है ना कि खिड़की से ये देखेंगे वो देखेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो रमेश और रेखा भी बैठ गए खिड़की के एकदम किनारे और वहाँ से खेत, हरे हरे पेड़ ये देखने लगे, मज़ा आने लगा। फिर वो लोग नाना जी के घर आ गए और नाना नानी भी जब हम जाते हैं तो कितने खुश होते हैं हमें देख करके। उनकी हवेली जो थी, नाना की हवेली, वो बहुत बड़ी थी ना, बहुत बड़ी थी। वहाँ नाना जी अकेले रहते थे। तो सब लोग गए, शाम रात को खाए पिए सो गए और सुबह उठे, सब उठ के सबने नहाना धोना किया, पूजा पाठ की, फिर मेला देखने चल पड़े। खाया पिया कुछ नहीं, क्योंकि मेला में जो खाना था, मेला देखने चल पड़े। वहाँ खूब मस्ती की, झूला झूला, भालू का खेल देखा, बर्फ़ी खाई, जलेबी खाए, पेड़े खाए, फिर केले और सेब लेकर वापस आ गए। वापस कहाँ? नाना जी के घर। और फिर वो लोग अपने घर वापस लौटने लगे। तब नाना जी ने क्या कहा कि आप लोग मेला देखने ज़रूर आना। हम लोग जब घर जाते हैं, नाना नानी या दादा दादी रहते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे आते हैं और वो चाहते हैं कि बच्चे हमेशा हमारे साथ रहें, पास रहें। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, तो हमें उनके साथ टाइम स्पेंड भी करना चाहिए, है ना। और मेला जो शब्द है ना, उसको सोच के ही लगता है अच्छा मेला है, यहाँ जाएंगे, वो करेंगे, ये खेलेंगे, ये खाएंगे, ये खरीदेंगे। बहुत सारी तैयारियाँ चलने लगती हैं दिमाग में, है ना। मेरी तो चलती थी, आई होप आपकी भी चलती होंगी। तो आज ये हमने पाठ पढ़ा, पाठ का वर्णन किया। आज का जो आपका गृह कार्य होगा कि मेला इस पाठ में 3 जगह चित्र दिए गए हैं। जो भी चित्र आपको आसान लगे उसे बनाइए और कलर करिए, ठीक है, रंग भरिए उसमें, बिना रंग भरे नहीं। और कुछ जो नए शब्द हैं मैं भेजूंगी, उसको लिख लेना है, ओके, लिख लेना है। और मात्रा सॉरी नहीं नए शब्द नहीं, सॉरी बच्चों, मैंने तो आप लोगों को एक ही मात्रा वाले शब्द लिखवा ही दिए हैं, जिसमें शब्द नहीं लिखना है, सिर्फ मेला का चित्र बनाना है, रंग भरना है और मुझे भेज देना है, ओके। इतना काम आपको करना है, ठीक है। यही आपका होमवर्क है आज का। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मंडे को। बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो। स्टार्ट योर डे विथ अ glass of warm water and not only you all family members। और दिन ख़त्म कैसे करना है? 1 कप हल्दी दूध के साथ। इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, स्ट्रांग रहोगे, तब तो सेफ और क्या कहते हैं, स्वस्थ रहोगे ना। बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज बी हैप्पी।